जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। वनस्पति तंत्र अत्यधिक प्रभावी होते हैं और वनस्पति तंत्र का सही इस्तेमाल यदि साधना में किया जाए तो साधना सिद्धि बहुत जल्दी होती है। अप्सरा साधनाओं में भी कुछ खास वनस्पतियों से आसन और धोती को साफ करके फिर उसमें बैठा जाता है। कुछ चीज़ों को आसन के नीचे रखा जाता है, जैसे अघोर साधनाओं में मांसाहार आदि को आसन के नीचे रख के सिद्धि की जाती है। उसी प्रकार स्वप्नेश्वरी सिद्धि में भी यदि वनस्पति तंत्र का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तेज गति से लाभ प्राप्त होता है और स्वप्नेश्वरी सिद्धि होती है। बहुत से लोग हैं जो शेयर मार्केट या लॉटरी आदि में लाभ चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी, या और भी बहुत से लोग हैं जो अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें वो पता चल जाए जो किसी को नहीं पता है, जैसे गुप्त धन का राज हो या कुछ और। स्वप्नेश्वरी सिद्धि से बहुत कुछ संभव है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने प्रत्येक सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं और खास तौर पर जिन लोगों ने स्वप्नेश्वरी साधना पूर्व में ही कर चुके हैं उन लोगों के लिए आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो और आज बताई गई क्रिया से आप पूर्ण रूप से स्वप्नेश्वरी सिद्धि को प्राप्त करेंगे और उसके दिव्य अनुभव आपके जीवन में एक विशेष टर्न लाएंगे। साथ में आप उस सिद्धि के माध्यम से कई जन कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। स्वागत है आप लोगों का आज के इस विशेष प्रयोग में। एक छोटा सा प्रयोग है लेकिन चमत्कारिक रूप देगा आपके जीवन को बदलने के लिए, और खास तौर से जो लोग स्वप्नेश्वरी और वार्ताली जैसी साधनाएं कर रहे हैं उनके लिए। खैर, ये स्वप्नेश्वरी मंत्रों से सिद्ध करना है, इसको कैसे करना है वो बता देते हैं। आप किसी भी पुष्य नक्षत्र के एक दिन पूर्व अमर बेल जहां पर भी हो वहां चले जाएं और उसे देख लें। हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ज़्यादातर ये वृक्ष की छाया में होती है और किसी अन्य वृक्ष के ऊपर बेल के रूप में चढ़ी होती है। आप इस अमर बेल को अच्छे से देख लें और पुष्य नक्षत्र के एक दिन पूर्व इसको जल चढ़ाएं, पूजन करें और धूप दीप दिखा के आ जाएं। उसके बाद आप दूसरे दिन जाएं, पुष्य नक्षत्र के दिन शुभ या अमृत चौगड़िया देख लें कैलेंडर में और वहां जाकर आप उसे प्रणाम करके हाथ में जल लेके कहें कि भगवान शिव की आज्ञा से इसके ऊपर के भूत प्रेत और अन्य सभी पैशाचिक शक्तियां दूर हो जाए, जिससे कि यह अमर बेल हमारे लिए पूर्ण सिद्धि कारक हो। ऐसा बोल के जल छिड़क दें। और अगर छोटी है तो फिर आप एक से ज़्यादा बेल है तो फिर आप उसको जड़ सहित निकाल लें। अगर एक से ज़्यादा नहीं है तो उसको नुकसान ना करें। आप उसका डंठल ऊपर से तोड़ लें, चाहे पत्ते सहित तोड़ लें या कैसे भी तोड़ लें, वो तोड़ के ले आएँ। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे पौधे को खराब ना करें। एक से अधिक पौधा हो तो आप ले सकते हैं, एक से अधिक नहीं है और सिंगल ही पौधा है तो उसको खराब ना करें। बड़ी सी उसकी कोई डाल हो उसे ले लें, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसको घर लाएं, विधिवत उसको स्नान करवाएं जल से। उसके बाद एक लाल या सफ़ेद कपड़े के ऊपर उसको रख दें, पीला भी रख सकते हैं। उसका पूजन करें कुमकुम चावल अक्षत से। और स्वप्नेश्वरी मंत्र, अब जिनको नहीं पता है स्वप्नेश्वरी मंत्र, हमने पहले ही चैनल पर स्वप्नेश्वरी साधना दे रखी है, वहाँ से ले लें। स्वप्नेश्वरी मंत्र से 1008 बार उसको सिद्ध कर लें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं हे देवी स्वप्नेश्वरी, मैं समर बेल को आपके दिव्य मंत्रों से सिद्ध करने जा रहा हूँ, ये पूर्ण चैतन्य हो, इस स्वप्नेश्वरी सिद्धि को मुझे प्रदान करें। ऐसा बोल के जल उसी की साइड में छोड़ दें और फिर आप उसका जप करें। इसमें आप स्फटिक माला, सफ़ेद हकीक माला, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं दोनों में से, और 1008 मंत्र प्रयोग करें या फिर 10 माला जाप कर लें। इससे ये सिद्ध हो जाएगी। अब इसको आपको रख देना है, इसको किसी और को स्पर्श नहीं करने देना है, ना ही जहाँ पर आप सोए वहाँ पे कोई और सोए। आप एकांत में सोएं, जमीन पे शयन करें, अपने तकिए के नीचे इसको बेल को रख दें। अपने सवाल पूछ लें, जो भी सवाल है। लास्ट टाइम फ़ोन वोन सब बंद कर दें, सवाल अपने एक कागज़ पे लिख लें, एक दो जो भी सवाल हो उनको कम से कम 41 बार पढ़ें और फिर उनको भी अमर बेल के साथ रख के सो जाएं। आपकी सिद्धि, आपकी क्रिया अगर आपने सही से की है, सेम डे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपकी क्रिया में कोई चूक है तो भी आप इसको 2 या 3 दिन लगातार करेंगे, आप 100% आपको जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बस इसका एक ही है, जब आप सवाल लिखकर और बोलकर सो जाएं, कोई विचार ना करें, सीधे सो जाएं, बस फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, किसी से बातचीत ना करें, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और एक बार ये क्रिया चालू हो गई, आप जीवन पर्यंत इसके लाभ उठाएंगे। लेकिन उस चीज़ को किसी को छूने ना दें, ना ही उसके बारे में किसी को बताएं। आपसे कोई सवाल भी पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जवाब मैं कल दूंगा सटीकता के साथ, और फिर आप रात को पूछ के दूसरे दिन उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन कभी भी अपनी सिद्धि के बारे में किसी को ना बताएं कि आपको कौन सी सिद्धि हुई है।
वैसे स्वप्न सिद्धि ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनके लग्न पंचम या नवम में चंद्रमा हो, स्वराशि हो, मित्र राशि हो, उच्च के हों। ऐसी अवस्था में अवश्य ही उन लोगों को स्वप्न सिद्धि होती है। जो चंद्रमा कारक हो कुंडली में, शुभ राशि में स्थित हो, शुभ भाव में स्थित हो, तो अवश्य ही स्वप्न सिद्धि हो जाती है। कुंडली में इन चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। कई बार कुंडली में काल सर्प पितृ दोष जैसे गंभीर दोष होने की वजह से आपको स्वप्न आदि सिद्धियां नहीं हो पाती है, क्योंकि वे लोग आपको सिद्धि की ओर अग्रसर नहीं होने देते, क्योंकि सिद्धि मिलेगी तो आप संपन्न हो जाएंगे। संपन्न हो जाएंगे तो फिर उन दोषों का क्या मतलब रहा जो आपकी कुंडली में है पूर्व जन्मकृत। तो इसलिए कुंडली के दोषों का निवारण व्यक्ति को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है करने की तो उससे संबंधित उपाय करें। जैसे आपको पितृ दोष है तो आप पितरों के निमित्त एक दीपक और कुल देवी देवता के निमित्त एक घी का दीपक प्रतिदिन घर में लगाएं। उनका हल्दी और सिंदूर से पूजन करके हाथ जोड़ के बोले कुल देवी देवता दीपदान स्वीकार करे, पितृ देवी देवता दीपदान स्वीकार करे, और स्वधा 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 3 बार उच्चारण कर ले और पितृ स्तोत्र का पाठ कर ले, तो आपके पितृदोष वाली जो समस्या है वो सॉल्व होने लग जाएगी। अगर काल सर्प दोष है तो सर्प सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें और हर 2-3 महीने में एक बार नागेश साधना करें, तो आप देखो फिर कैसा रिजल्ट आता है। आप इन दोषों की कितनी भी पूजा करवा करवा के थक गए हो, इन उपाय को करेंगे तो आप खुद रिजल्ट देख लेंगे। तो बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं पैसा ही खर्च करना है, बिना पैसा खर्च करे भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, बिना पैसा खर्च करे भी कुंडली के दोषों का निवारण किया जा सकता है। बस मेहनत लगती है, या तो हम मेहनत कर लें या पैसा खर्च कर लें, दोनों में से कोई एक चीज कर ले। अब हम अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो मेहनत कर ले। अब अगर हम आलसी हैं, निकट्टू हैं, मेहनत भी नहीं करना चाहते तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर ने भी यही प्रेरणा दी है जब जब अवतार लिया है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम कर्म से भागेंगे तो सिद्धि तो दूर की बात है, 2 टाइम के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे आपके। तो इसलिए मेहनत करना सीखिए। भाग्य भी उसी का साथ देता है, देवी देवता भी उसी का साथ देते हैं जो कि कर्म करता है। कहते हैं ना कि शनि देव का दान उसी को देना चाहिए जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है। आप किसी निठल्ले व्यक्ति को जो दिन भर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, उसको दान दोगे तो शनिदेव का दान लगेगा ही नहीं। शनिदेव का दान वहीं लगेगा जो, इसीलिए कहते हैं आश्रम वगैरह में वहाँ के लोग जब तप करते हैं, पूजन करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं उनको ही शनिदेव का दान दिया जाता है। हर व्यक्ति लेता भी नहीं है, और जो निकट्टे हैं वो तो ले लेंगे आप देंगे तो, पर आपको उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तो आपको समझना चाहिए कि जो साधना या सिद्धि आप लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।